मिड और स्मॉल कैप ये एक यूनिवर्स है जो अब इनका अगर आप 2-2 साल का चार्ट देखेंगी श्रेया, और ख़ास तौर से मेरा ज़्यादा फोकस स्मॉल कैप पे रहा है। मेरा ज़्यादा फोकस स्मॉल कैप पे क्यों रहा है? क्योंकि स्मॉल कैप में जो प्राइस डैमेज है ना वो ब्रूटल रहा है। 20,000 वाला स्मॉल कैप ऑलमोस्ट मोर और लेस 20,000 वाला स्मॉल कैप पटक कर आप 15,000 पर ले आए थे, और उस बीच में अर्निंग्स ग्रोथ भी रही थी स्मॉल कैप्स में। तो इसके लिए जो स्मॉल कैप में एक्सेसेस हो गए थे ना, पॉइजन आ गया था स्मॉल कैप में, सिर्फ पैसे के दम पे जो रैली हो रही थी, जो एरोगेंस के बल पे जो रैली हो रही थी, जो फंसाने वाली रैली हो रही थी लोगों को, वो पूरी हो चुकी है। जिनमें फंसे लोग वो वापस नहीं आएंगे भाव, ये मैं पहले एक अपफ्रंट क्लियर कर देता हूँ। वो ड्रीम फोक्स, वो ओला, वो स्टैनली, ये सब वापस नहीं आ रहे हैं। ये अगर किसी को लग रहा हो कि ये प्राइस वापस आ जाएंगे ना, वो नहीं हो रहा है, वो तो आपको और ही डुबाने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो कम से कम अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप गिरे थे, अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप जिनमें बड़ी गिरावट आई थी, कम से कम अब वो सिर्फ इसलिए आई थी कि सेंटीमेंट खराब हो गया था। अब वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अब बाइंग करने का सोच सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा? मैंने तरीका बताया हुआ है, कई बार बताया हुआ है। आप उन स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं जिनकी 15 से 20% या प्लस की अर्निंग्स कैगर है, और 10 से 15 के वो प्राइस अर्निंग्स पर आ गए हैं। जो बड़ी बुल मार्केट में 30-40 के पी हो गए थे, कुछ केसेस में 60-70 के पी हो गए, अब वो वापस उनके रीजनेबल मीडियन पी पर आ गए, और तेल का इम्पैक्ट थोड़ा कम है उनका, उन पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। ओके, ऐसे अप्रोच करना है आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में, स्टॉक स्पेसिफिक कैसे रहना है वो हमने बातें कर ली। अच्छा, बैंक सर आज आपने कहा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन रहा है पीएसयू और प्राइवेट बैंक दोनों स्पेस से, और आईटी भी पिछले कुछ सत्रों से कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर कंपेयर करना हो निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी, तो किसका पलड़ा भारी है? निफ्टी बैंक। मैं अभी भी यही बात कहूँगा कि निफ्टी बैंक का पलड़ा अभी भी भारी है, क्योंकि निफ्टी आईटी में बहुत आई थिंक लोग एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि बस अब इससे ज़्यादा क्या ही गिरेंगे। मैं अभी भी ये बात मान रहा हूँ कि निफ्टी आईटी में अभी भी लड़ाई जो है वो सर्वाइवल की है। निफ्टी आईटी में जो गिरावट है ये इस युद्ध से पहले शुरू हुई थी। निफ्टी बैंक तो युद्ध की वजह से गिरा था ना। अगर युद्ध खत्म हो गया और अगर थोड़ा 1-2 क्वार्टर में इम्पैक्ट रहेगा अर्निंग्स पर, लेकिन उसके बाद निफ्टी बैंक पहले भागेगा। ये मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी के मुकाबले निफ्टी बैंक जो है वो अभी भी मेरा मानना, पर्सनल मानना ये है कि अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा।